जी राधे राधे। हमारे घर वाले भक्ति के खिलाफ हैं, गुस्सा करते हैं और ताने मारते हैं। तो जी ऐसे में हम क्या करें? हाँ, तो वो देखिए करेंगे ही, जो विघ्न विक्षेप आते हैं, जो घर वाले तंग करते हैं या कोई भी। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिए, डिटेल नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा बोलेंगे कि ये जो घर के संबंधी हैं, आप कोई भी भक्ति ही छोड़िए, भक्ति भजन का मार्ग अलग है। आप कोई भी अच्छा काम करने चलेंगे, घर वाले पहले टोकेंगे, क्योंकि उसमें देखिए संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव स्वार्थी है और हर किसी को अपने अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। वो उसमें सबसे पहले अपना मतलब देखेंगे। और एक सूत्र याद रखिए, कोई कितना भी अपना हो, कोई कितना भी अपना हो, पहले अपना ही सोचता है और अपना ही देखता है। तो चाहे हमारा पुत्र ही क्यों ना कर रहा हो, हमारा पति, हमारा भाई, कोई भी क्यों ना कर रहा हो, लेकिन हम उसमें यही देखेंगे पहले कि हमारा इसमें क्या फ़ायदा होगा। अगर नहीं तो हम विघ्न करना शुरू हो जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, सांसारिक लोगों की एक मानसिकता बन चुकी है कि नहीं, ये यदि भजन कर रहा है, अगर इस मार्ग पर ये चला गया तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा, फिर ये बाबा जी बन जाएगा। ऐसी तमाम सारी बातें इनके मन में, मस्तिष्क में रहती हैं, जिसकी वजह से ऐसा करते हैं। और ये करेंगे, आप ही के साथ नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। आपको खुश होना चाहिए, जितने भी संत हो चुके हैं उन सब की भीड़ आपके साथ है। और अब भी जो जो कर रहे हैं वे सब भी इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और ये सदा होती रहेंगी, क्योंकि भजन मार्ग है ना। ध्यान दीजिए, भजन मार्ग ऐसा है कि जैसे खड्ग लेकर माया पर प्रहार करने के समान है भक्ति। जब कोई भक्ति मार्ग में आता है तो माया बौखला उठती है, क्योंकि भगवान की एक बहिरंगा शक्ति है ना, ये अपरा प्रकृति। तो ये अपरा प्रकृति है। अब आप परा प्रकृति से, भगवान की योग माया शक्ति से युक्त होने जा रहे हैं, स्वरूप शक्ति से युक्त होने जा रहे हैं। भक्ति जब करते हैं तो स्वरूप शक्ति उतरती है। आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, हम डिटेल नहीं करेंगे। भक्ति करना अर्थात भगवान की स्वरूपा शक्ति से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। और यह माया विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया मायाम तो परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। भागवत। भगवान के सामने और स्वरूप शक्ति के सामने अर्थात योग माया के सामने यह बहिरंगा प्रकृति, यह माया शक्ति ठहर नहीं सकती। श्री कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहां सूर्य तहां माया ना ही अधिकार। तो अंधकार जिस प्रकार प्रकाश के सामने, सूर्य के सामने टिक नहीं सकता, वैसे ही यह जड़ माया, यह बहिरंगा अपरा माया, परा प्रकृति, स्वरूप शक्ति के सामने ठहर नहीं सकती। तो जब आप भक्ति करते हैं तो स्वरूप शक्ति का ही चिद्विलास है वह भक्ति, इसलिए वह कांप उठती है। तो वो तमाम प्रकार के विघ्न करती है, कभी रोग, कभी भयंकर अपमान। और ये सब भी यदि जीत गए, इनसे यदि आपने विजय प्राप्त कर ली, तब फिर सम्मान, धन, वैभव, मोह, ममता, ये सब आपके मार्ग में बिछाती है। लोगों से आपका मूड खराब करवाएगी, कभी कुछ करेगी, कभी कुछ करेगी, और आपको वही होगा जो हो रहा है। और दूसरी एक बात बहुत अच्छी है, बहुत काम की है, कि ये सब लक्षण यदि आने लगे तो आपको घबरा कर बैठना नहीं चाहिए। आपको स्वयं अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, खुश होना चाहिए कि ये यदि लक्षण आ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मैं सही मार्ग पर हूं। जब लोग विघ्न करने लगे तब समझ जाना चाहिए कि हम सही मार्ग पर हैं। सही मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए लोगों के कहने से, क्योंकि जब आप लक्ष्य प्राप्ति करेंगे ना, तभी इन्हीं निंदक, ये निंदा करने वाले लोगों की, यही आपकी आलोचनाएं करने वालों की, आपकी खिलाफत करने वाले, ये जो विरोध में बोलने वाले हैं, इनके सब के मत, सबकी राय बदल जाएगी। तब यही लोग आपका सम्मान करेंगे। और अभी आपको गिराने में लगे और यदि पिंच करने से, इनके बार बार तंग करने से बाज आ गए, भक्ति छोड़ दी, तब आप संसार में आसक्त हो जाएंगे और माया का काम बन गया। फिर आप 84 लाख वही जो अनंत काल से, अनंत जन्मों में आपने भोगा, वही भोगना फिर से प्रारंभ हो जाएगा। आप पाई हुई बाजी, जो जीती हुई बाजी है, उससे हार जाएंगे। तो ये काम नहीं कीजिए, क्योंकि जितने भी भक्त हो चुके हैं यह सबने सहा है। आप एक एक उदाहरण उठाकर देख लीजिए, चाहे प्रहलाद जी, चाहे ध्रुव, चाहे मीरा जी, तुलसीदास जी, जन्म से ही इनकी माता चल बसी हुलसी, और सारे गांव वाले ने इनको निकाल दिया। बांदा जिले के रहने वाले थे गोस्वामी जी, तो सब ने इनको अमंगली, अपशकुनी, या फिर आज की भाषा में जैसे लोग कहते हैं ना, मनहूस है, अमंगली है, अनिष्टकारी बालक है, पैदा होते ही माँ को खा गया। और वो गोस्वामी जी देखिए,
तो ये सब भक्तों के साथ होता है। सब भक्तों ने दुख सहे हैं, ऐसा कोई नहीं, कोई गरीब है, कोई भयानक रोग से ग्रस्त है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबके साथ है। तो आप अकेले नहीं हैं इस भक्तों की भीड़ में। उनको देखिए, उनकी तरफ देखेंगे ना तो आपको अपने कष्ट कम लगेंगे और आपको एक बल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं भक्त चरित्र का पाठ करना चाहिए, गुरु के सानिध्य में बैठना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, आत्मबल मिलता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदौ भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः। जो सत्संग होता है तो उसमें जो संत जन मिलकर आपस में मेरी कथाएं, मेरी चर्चाएं करते हैं, मेरी बलवती कथाएं होती हैं, उनसे अंतःकरण अत्यंत शीघ्र परिमार्जित हो जाता है और मैं हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाता हूँ, शीघ्र बैठ जाता हूँ। और जब मैं हृदय में आकर बैठता हूँ तब समस्त कर्म वासनाएं, समस्त संस्कारों को जलाकर ध्वस्त कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ, अंतःकरण को परिमार्जित कर देता हूँ और वह शीघ्र ही अंतःकरण में मेरा दर्शन प्राप्त कर लेता है। तो ये तो विघ्न करेंगे क्योंकि इनका स्वार्थ है आपसे। भक्ति मार्ग में जाने से इनको ये लगता है कि अब ये रंग जाएगा भगवान के रंग में, तो हमारा सांसारिक स्वार्थ हल नहीं होगा। उपाय अब आपको बताते हैं, एक छोटा सा उपाय। देखिए, भक्ति भजन पाखंड का, दंभाचरण का, ढोंग करने का मार्ग नहीं है। भक्ति को तो जितना छिपाया जाए, ध्यान दीजिए, भक्ति मार्ग यदि प्रकट हो ही जाए तब वो एक अलग बात है, किंतु गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्नपूर्वक महापुरुष स्वयं को प्रकट नहीं होने देते। अंत तक सच्चे महापुरुषों की पदचाप सुनाई नहीं देती, जो पैरों की आहट होती है। फिर हम सब तो साधक हैं, हमें अपने आप को छिपाना आना चाहिए। भीतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय। प्रेशर कुकर में जब आप भोजन बनाते हैं, प्रेशर लीक हो रहा हो, गैसकेट उसकी जो ढीली हो, अगर लूज है कहीं से, तो प्रेशर लीक होता है। तो प्रेशर निकलने के कारण उतना ही भोजन, जो खाद्य पदार्थ आप बना रहे हैं, वह कुछ विलंब से पकता है। उसी प्रकार से यदि आप बार बार ये लोकरंजन की दृष्टि से यदि लोगों को दिखाने के लिए अपना भजन प्रभाव ये सब प्रकट करेंगे तो फिर उतनी बात नहीं रहती, बहुत देर लग जाती है भक्ति सिद्ध होने में। अपने आप को सर्वथा संसारिक, घोर संसारिक दिखाओ, तब काम चलेगा। और ऊपर से ऐसे ही लगे कि आप घोर संसारासक्त हैं। दशरथ जी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जोग भोग मह राख्यो गोई। वह उन दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिन्होंने अपने योग को भोगों में छिपा रखा था। ऊपर से दिखाई देते थे कि राजा हैं, अनेकों सैकड़ों रानियों के मध्य में रहते हैं, राजशाही वैभव है, सारे भोग भोगते हैं, किंतु उन्होंने अपना योग छिपा कर रखा था। ऐसे ऐसे राजर्षि हो गए हैं। तो छिपाना चाहिए, भजन प्रकट नहीं करना चाहिए। हमारा क्या है, हम एक माला भी करेंगे तो सामने लेकर बैठ जाएंगे, और गलत काम करेंगे तो छिप छिपा कर करेंगे कि कोई देख ना ले। हम दाएं देखते हैं, हम बाएं देखते हैं, हम आगे पीछे सब जगह देखते हैं, किंतु ऊपर देखना भूल जाते हैं। और साथ साथ ये भी भूल जाते हैं कि वो भीतर भी बैठा है, वो सब जगह देख लेगा, सब नोट हो रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। उपाय ये है कि दिखावा करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भजन जो है ना, भक्ति, ये मन का विषय होता है, इंद्रियों का नहीं। भक्ति, भजन, भगवान की सेवा, उपासना, ये मन का विषय है। तो क्या करें? हमने पहले ही कह दिया कि मन का विषय है, तो हमें मन से भगवान का आराधन, उपासना, सेवा, नाम जप, ये सब कुछ मन से करना है। तो मन से कीजिए ना, कौन मना करता है। फिर संसारिक लोगों का हमने आपसे सवाल किया था, वो तो बताया नहीं। तो संसारिक लोगों का माँ है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, पति है, भाई है, जो कोई भी है, इन सब को दांत चढ़ाकर, दांत काट कर दिखाने में, है करके दिखाने में क्या जाता है, हंसकर दिखा दीजिए। और साथ साथ अपने कर्तव्यों से भागिए मत। जो जो आपको काम मिले हैं वो ड्यूटी करने के लिए मिले हैं, आसक्ति करने के लिए नहीं। इनका सबका काम कर दीजिए जो जो ये चाहते हैं। मन किसी को मत दीजिए। किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि इनको मन दो। कामे जननी को में ताता, शंकराचार्य जी कहते हैं। देखिए, सन्यासियों के लिए भी माँ का त्याग मना है, किंतु वही शंकराचार्य जी सन्यासी होकर लिख रहे हैं, मेरी कौन माँ है, कौन तात है, ये लिख रहे हैं चरपट पंजरिका स्तोत्र में। माँ होते हुए भी उन्होंने उच्च उद्देश्य से सन्यास ग्रहण किया। माँ होते हुए भी सन्यास ग्रहण किया श्रीमन महाप्रभु ने।
आसक्ति नहीं रखनी, माँ का त्याग वर्जित बताया, किंतु उनको पकड़ कर बैठे रहो ऐसा नहीं कहा, ठीक है ना। तो आसक्ति नहीं रखनी, तो मन से भगवान से प्रेम कीजिए और संसार को तन दिए रहिए, इनका सारा काम कर दीजिए जिससे ये बक 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 ना करें। फिर ये बोलेंगे आपको परेशानी होगी, तो संसार में रहकर सेवा कीजिए और शेष समय भगवद आराधन कीजिए और एकांत में कर्म संन्यास की साधना कीजिए, वो हमने बताई हुई है, फिर कभी डिटेल कर देंगे। और भगवान को चुपचाप पुकारिए, भगवान का नाम लीजिए, चुपचाप अपनी कमाई कीजिए। देखिए ये जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं या फिर ब्लैक मनी, जो काला बाजारी का पैसा कमाते हैं, ये चुपचाप करते हैं काम और बहुत सारा धन इनके पास इकट्ठा हो जाता है जो कि आप मेहनत से नहीं कर पाते, दिखा दिखा कर उजागर नहीं कर पाते। तो ऐसे ही हमारा धन भी काला है। कौन सा? वो काले काले है ना हमारे ठाकुर जी। तो उस काले धन की कमाई कीजिए। तो इस प्रकार से जब हम कमाएंगे तो हमारे पास अनंत धन संचित हो जाएगा। और छिपाकर, जैसा कि हम अभी कह आए कि छिपाकर रखने से वो बहुत शीघ्र बढ़ता है भक्ति भजन का बल और वह धन। तो मन से चुपचाप नाम लीजिए और चुपचाप भजन कीजिए, एकांत स्थान कहीं ना कहीं ढूंढिए। और ये नहीं कोई नियम होना चाहिए कि इतने समय पर मैंने कल किया था तो नहीं, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। अगर कल आपने शाम को 6 बजे पार्क में जाकर किया था तो आप आज दिन में 2 बजे भी जाकर कर सकते हैं। प्रमुखता है उसमें, प्रधानता है आपके मन के भाव की। आपको जब समय मिले तब भगवान से जुड़िए। दिन भर में आपको 10 बार यदि 5-5 मिनट समय मिल जाता है तो उतनी देर के लिए आप मन भगवान में लगा दीजिए। और इतना भजन जब आपका कई दिन कुछ दिन इकट्ठा होगा तो एक स्वरूप शक्ति भगवान की स्वरूपा शक्ति है, वो भगवान से नित्य अभिन्न है। भगवान उसे अंतःकरण में भेजते हैं, आपका अंतःकरण दिव्य हो जाता है, उतनी मात्रा में शुद्ध हो जाता है। तब आपको बल मिल जाता है इन संसारिक लोगों से लड़ने का। लड़ने का अर्थ तीर तलवार से नहीं, अर्थात इनकी बातें सहन करने का। अभी भजन का बल उतना नहीं है ना, तो बातें परेशान कर जाती हैं, फिर आप परेशान नहीं होंगे। तो संसार में ड्यूटी कीजिए। नंबर 1, तन दिए रहिए, मन किसी को मत दीजिए। भगवान के भजन को गुप्त रखकर छिपा कर कीजिए और मन से भगवान का नाम लीजिए, नाम गाइए, रूप स्मरण कीजिए और भगवान को रोकर कातर कंठ से करुण दीन फरियाद करके उनको पुकारिए। इतना ही कहेंगे, फिर कोई बात आपको परेशान नहीं करेगी। शेष डिटेल फिर कभी करेंगे। लाडली लाल की